दोस्तों, आपका जीवन स्वस्थ व आनंदमय रहे तथा रोगों से मुक्त रहे, ऐसी पवित्र विचारधारा के साथ मैं लोकेंद्र आपका फिर से फ्रेश एयर गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में पार्ट 2 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पार्ट 2 में इस प्लांट की मेडिसिन वैल्यू एंड हेल्थ बेनिफिट की जानकारी के बारे में जाएंगे। पार्ट 1 में हमने इन पौधों के रख रखाव, इनके लगाने की जानकारी, एक पौधे से अनेक पौधे कैसे बनाएं, उनकी जानकारी दी थी। अब हम पार्ट 2 में इनकी औषधि गुणों की जानकारी व स्वास्थ्य लाभ के बारे में बात करेंगे। प्रिय दोस्तों, हमारे पौधे घर में तथा आस पड़ोस में उपलब्ध रहते हैं, लेकिन उनकी हमें मेडिसिन वैल्यू या हेल्थ बेनिफिट की जानकारी न मालूम हो पाने की वजह से हम इनको लाभ से वंचित रह जाते। अगर हमें इनके औषधि गुण और स्वास्थ्य लाभ की जानकारी मालूम हो जाए तो हमें डबल फ़ायदा होगा, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। अब हम बात करेंगे पत्थर चट्टा के औषधि गुणों के व स्वास्थ्य संबंधी लाभ, यानी कि प्लांट मेडिसिन वैल्यू एंड हेल्थ बेनिफिट के बारे में। पहला फ़ायदा इसका है पथरी रोग। पत्थर चट्टा को पथरी रोग के हम पौधों के बारे में जानते हैं। पथरी रोग के बारे में जिन लोगों को पथरी की अक्सर शिकायत की समस्या हो जाती है, ये पत्थर चट्टा के प्रातःवसाएँ 2-2 पत्ते लेने से, ये इस तरीके से 2 पत्ते, इसमें 3 पत्ते भी होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब देखिए, इसमें एक पत्ता है, इसके ये अब कुदरत का कुछ भी कहें, इसके ही पौधे में ये 3 पत्ते आते हैं। किसी में 1 पत्ता आता है, किसी में 3 पत्ते आते हैं। अभी देखिए दोस्तों, इसमें से 1 पत्ता टूट गया, ये इसमें 3 पत्ते थे, ये 1, 2 और एक ये 3 थे। और किसी में ये एक सिंगल पत्ता ही है इसमें, ये देखिए। इस तरीके से आप ये 2 पत्ते ले लें, ये छोटे पत्ते हटा दें, इसमें से 2 पत्ते सुबह शाम ले लें। अब इसे खाने का यूज़ करने का तरीका क्या है, आप इसे साफ़ स्वच्छ पानी से धो लें और आप इसे जैसे पान खाते हैं उस तरीके से इसे इस तरीके से चबा के खा लें, सेवन कर लें तथा ऊपर से पानी पी लें। पत्थर चट्टा के पत्तों को हर पैर के बाद अलग अलग स्वाद मिलेगा। इस पत्तों को आप सुबह सूर्य उगने से पहले खाएंगे तो आपको ये खट्टे वे हल्के नमकीन स्वाद में मिलेंगे। दोपहर को खाएंगे तो ये फीके लगेगा इनका स्वाद, और शाम को खाएंगे तो इनका स्वाद हल्का हल्का कसैला होगा। अब या तो आप इन्हें सीधा खा लें, या नहीं तो फिर इनका काढ़ा बना के पी सकते हैं। वैसे आप इन्हें अगर प्रातः पहर पे खाएंगे तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, खट्टे और हल्का हल्का नमकीन स्वाद रहता है। नहीं तो आप इनका काढ़ा बना के पी सकते हैं। 1/3 या 1/4 पानी रह जाए, उबाल के ठंडा करके आप उसे पानी का सेवन कर सकते हैं। सिर दर्द में नंबर 2 आता है सिर दर्द। जिन लोगों को या जिन दोस्तों को सिर दर्द की शिकायत रहती है, वे इसके पत्तों को इसके पत्तों को सिलबट्टे पे पीस के माथे पे लेप, चटनी सी जो बन जाती है उसके माथे पे लेप कर दें तो उसे शीघ्र ही आराम मिलेगा। नंबर 3 आता है कान दर्द व कान का बहना। जिन लोगों के कान में दर्द है या कान बहरा होता है, वे इसके पीले पत्ते, अब दोस्तों देखिए ये इसके हरे पत्ते हैं, यहाँ पर देखिए इसके पीले पत्ते, जो पत्ते पक जाते हैं इसके, जो पत्ते पक जाते हैं ये इस तरीके से पीले पड़ जाते हैं। इसके पत्ते जब पीले पड़ जाते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये पीले वाले पत्ते इसके, ध्यान दें, ये इसके पीले वाले पत्ते, इसके पीले पत्तों को गर्म करके इस तरीके से आप गर्म करेंगे, उनका रस निकाल के प्रभावित कान में, जिस कान में दर्द हो रहा हो या कान बहरा हो, उस कान में इसके पत्तों का रस यूँ निचोड़ेंगे तो आराम से निचोड़ जाएगा। उस कान में 2-4 बूंदें गिरा दें, उससे आराम मिल जाएगा। नंबर 4 पे आता है मूत्र रोग। जिन दोस्तों को पेशाब संबंधी समस्या रहती है या जिन लोगों की पेशाब खुल के नहीं आती है, वे सुबह शाम इसके 2-2 पत्तों का नियमित रूप से सेवन करें, आराम मिलेगा। इस तरीके से ये 2-2 पत्ते हैं, नियमित रूप से सेवन करें, पानी की तरह चबा लें, ऊपर से खूब पानी पी लें और उसमें आराम मिलेगा उन्हें। नंबर 5 पे आता है मोच। इसके पत्तों को रोटी की तरह सेक लें। अब दोस्तों, रोटी की तरह सेक लें किस तरीके से, आप जैसे मान लीजिए गरम तवे पे या किसी गरम उस पर आग पे
इसके पत्तों को आप सीधे इस तरीके से यूँ सेक लें। सेकें, ये गुनगुना हो जाएगा पत्ता। गुनगुना होने पर ये चोट जहाँ लगी हो वहाँ इस तरीके से बांध लें, कपड़े से ऊपर से बांध लें। इससे चोट मोच में काफ़ी आराम मिलेगा। नंबर 6, अगर किसी दोस्त को घाव वगैरह हो जाता है बच्चों को खेलते कूदते में, या किसी किसान भाई हैं हमारे जो खेती में काम करते हैं, फावड़ा वगैरह लग जाता है, तो इस पत्ते को गर्म पानी में उबाल के 1/4 पानी रह जाए, या तो उससे गुनगुने पानी से घाव को धो लें, नहीं तो इसके पत्तों को ऐसे ही गुनगुना करके फिर उस घाव पे लगा दें, तो इससे घाव बहुत अति शीघ्र बढ़ता है। यदि नंबर 7 आता है विषैले कीड़े काटने। विषैले कीड़े काटने का मतलब कोई ऐसा कीड़ा जिसके काटने से आपको सूजन आ जाए या खुजली होने शरीर में शुरू हो जाती है, उस पर भी ये बेहद कारगर होता है। यदि कोई विषैला कीड़ा या ततैया वगैरह काट ले या आपको डंक मार दे, तो ये पत्थर चट्टा की पत्तियों को गर्म करके इस तरीके से ही आप तवे पे गर्म कर लीजिए या सीधी आग पे गर्म करके इसको कूट लें। धर के किसी में बर्तन से वगैरह से इसको कूट के इसकी लुगदी सी बन जाएगी। इस तरीके से इसकी सी लुगदी बना के प्रभावित जगह पे इस तरीके से बांध लें। ये दोस्तों गर्म नहीं है, तो इस वजह से ये पत्ता ऐसा होगा, गर्म हो जाएगा तो ये लुगदी की तरह बन जाएगा बिल्कुल। और इस तरीके से उस जगह पे बांध दें तो वहाँ से सूजन खुजली वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। मेरे सभी दोस्त निरोगी व स्वस्थ रहें और पर्यावरण भी स्वच्छ व सुंदर बने, इसी विचारधाराओं को अन्य दोस्तों तक अवश्य पहुँचाएं, ताकि वे सभी अपने आसपास की वनस्पति और मेडिसिन वैल्यू हेल्थ बेनिफिट की जानकारी के प्रति जागरूक बने। दोस्तों, यदि मेरी जानकारी पसंद आई हो तो अपने इस दोस्त लोकेंद्र के अभियान स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ तन और स्वस्थ मन को आगे बढ़ाने के ज़रूर सहयोग करें। इसके लिए मेरे वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं लोकेंद्र आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।